आप सभी को गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी की तरफ से उनको सत्सा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, ये दिन अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आप सब जानते ही हैं। तो इसलिए मैं आज एक रचना लेकर आई हूँ जो इसी पर आधारित है। इसका शीर्षक है कि लाठी वाला आया था। गोरे बादलों के कारण जब अंधियारा सा छाया था, गोरे बादलों के कारण जब अंधियारा सा छाया था, उनसे मुक्त कराने देश तब एक लाठी वाला आया था। गोरे बादलों के कारण जब अंधियारा सा छाया था, उनसे मुक्त कराने देश तब एक लाठी वाला आया था। और दोस्तों, हम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं और बहुत से लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं और बहुत से लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हैं कि जो महात्मा गांधी हैं वो इवन सम्मान के भी लायक हैं। तो इसलिए मैं उनका कोई महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ अंश उनके व्यक्तित्व के आपके सामने रखना चाहूँगी, उनके कार्यों के। गोरे बादलों के कारण जब अंधियारा सा छाया था, तब उनसे मुक्त कराने देश एक लाठी वाला आया था। हिंसा नहीं थी प्यारी इसलिए अहिंसा का पथ अपनाया था, हर विरोध को अपने उसने। हिंसा नहीं थी प्यारी इसलिए अहिंसा का पथ अपनाया था, हर विरोध को अपने उसने सविनय दर्ज कराया था। हर विरोध को अपने उसने सविनय दर्ज कराया था, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगाया था और अंत्योदय साकार किया था। दोस्तों, अंत्योदय आप समझते हैं क्या होता है? ये बहुत बहुत बड़ी सोच है दोस्तों कि अंत्योदय का अर्थ होता है कि हम क्या देखते हैं कि हम किसी को क्या मतलब उठाने के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, अब हमारे यहाँ बहुत सारे मॉल्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, 4 लेन्स निकल रही हैं और कई जगह पे और भी बड़े बड़े इस तरह के विकास दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया कृत्रिमतामय हो चुकी है, लाइटिंग दिख रही है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें विकास है, ऑफकोर्स विकास है ये सारी चीज़ें। पर विकास किसका विकास है? क्या ये विकास उस इंसान का है जो 2 रोटी के लिए भी, दिन की 2 टाइम की 2 रोटी के लिए भी दिन रात मजदूरी कर रहा है? क्या ये उस आदमी का भी विकास है जो एक माँ है, वो अपने बच्चे को जीवन देने के लिए लड़ रही है दुनिया से कि उसे सही स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएं? क्या ये विकास उस बच्ची का है? ये विकास क्या उस बच्ची का है जो अपने अस्तित्व से आज भी लड़ रही है कि मुझे सही शिक्षा मिल जाए, मुझे सही खान पान मिल जाए, मुझे सही संस्कार मिल जाए, मुझे सही सुरक्षा मिल जाए? क्या ये विकास उस लड़के का, उस किशोर का है जो आज भी उसे गलत रास्ते पे जाने के लिए रोक नहीं पा रहा है, इवन उसे रास्ता दे रहा है कि वो नशे में और आतंकवाद में या असमानता में डूब जाए? तो दोस्तों, मैं फिर से अपनी बात पे आना चाहूँगी कि अंत्योदय क्या है। अंत्योदय का मतलब है कि आखिरी श्रेणी पे हुआ इंसान होता है ना, जो आपकी समाज पे सबसे नीचे तबके का हो, जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऊपर उठाने की, तो उस इंसान तक भी आप पहुंच सको और उसका विकास कर सको। ये होता है कि अंतिम श्रेणी में बैठे हुए व्यक्ति का भी उदय। तो देखिएगा उस मानसिकता को, सोच को, उस दूरदृष्टिता को कि हिंसा नहीं थी प्यारी उसको इसलिए अहिंसा का पथ अपनाया था, हर विरोध को अपने उसने सविनय दर्ज कराया था। हर विरोध को अपने उसने सविनय दर्ज कराया था, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगाया था और अंत्योदय साकार किया, तब राष्ट्रपिता कहलाया था। अंत्योदय साकार किया, तब राष्ट्रपिता कहलाया था। गोरों से मुक्त कराने एक लाठी वाला आया था। गोरों से मुक्त कराने एक लाठी वाला आया था। हर देशी उन विदेशियों से ठक्कर हार गया था जब हिंसा न्याय क्रूरता को ही जब
लेखा मान गया था तब। हिंसा न्याय क्रूरता को ही जब प्रभु का लेखा मान गया था तब करो या मरो का मंत्र फूंक कर, तब करो या मरो का मंत्र फूंक कर जन जन में जीवन संचार जगाया था। और गोरों से मुक्त कराने एक लाठी वाला आया था, गोरों से मुक्त कराने एक लाठी वाला आया था। जलियांवाले बाग में जब नरसंहार हुआ भारी, एक एक करके लाशों से जब एक एक करके लाशों से जब भूमि पाट गई सारी। जलियांवाले बाग में जब नरसंहार हुआ भारी और एक एक करके लाशों से जब भूमि पाट गई सारी। असहयोग अवज्ञा सत्याग्रह तब, असहयोग अवज्ञा सत्याग्रह तब गोरों भारत छोड़ों का अलख जगाया था। गोरों से मुक्त कराने देश एक लाठी वाला आया था, गोरों से मुक्त कराने देश एक लाठी वाला आया था। जिम जाकर या बॉडी सॉडी बनाकर या गन या बंदूकें रखकर छोटों पे या कमजोरों पे वार हर कोई कर सकता है। मज़ा तो तब है जब आप निहत्थे हों और आपके दुश्मनों की लाइन हो जो कि हथियार से लैस हो और उस पे भी आपकी जीत की संभावना सिर्फ 1% हो और आप उसको जीत के दिखाओ, उसको भगा के दिखाओ। है हिम्मत? मैं पूछना चाहूँगी उन लोगों से कि क्या है हिम्मत? हम खड़े कर सकते हैं ऐसे नेता जो जय श्री राम करते हैं और लोगों को ठग रहे हैं। हम खड़े कर सकते हैं ऐसे पंडा, ऐसे मुल्ला जिन पे आंख मूंद कर लाखों करोड़ों लोग उनके अनुयायी बने हुए हैं। उनको ये भी नहीं पता कि उसके पीछे कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। हम उनके चरण धो धो के पी रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? अब बाद में जब पता चलता है कि आसाराम जैसे लोग जिनके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों में थे, वो लोग आज जेल में हैं। जब हम ये जान जाते हैं, जब ये प्रूफ हो जाता है, तब भी हम उनका अनुयायी, ऐसे आज भी मैं कई लोगों को देखती हूँ जो उनके अनुयायी हैं, नहीं छोड़ते। और हम ऐसे लोगों के जिनके अनुयायी हैं, हम ऐसे मूर्खों के अनुयायी हैं, उनको हम उन जैसे लोगों को अनुयायी होने के बावजूद हम ऐसे लोगों को गालियाँ देते हैं जिन्होंने आपको ये अनुयायी होने का, आपको ये मुंह चलाने का अधिकार दिया है। कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए दोस्तों। यूं तो हिंसा हिंसक के साथ आवश्यक मानक है साबित, गोरों की क्रूर कुटिलता से वो गुजराती भी था वाकिफ। यूं तो हिंसा हिंसक के साथ आवश्यक मानक है साबित, लेकिन गोरों की इस क्रूर कुटिलता से वो गुजराती भी था वाकिफ, वो गुजराती भी था वाकिफ। फिर भी उस दृढ़ संकल्पी ने कुछ ऐसा संकल्प निभाया था, फिर भी उस दृढ़ संकल्पी ने कुछ ऐसा संकल्प निभाया था। नर पिशाचों को बिना आँच के अग्नि में झुलसाया था और गोरों से मुक्त कराने एक लाठी वाला आया था, गोरों से मुक्त कराने देश एक लाठी वाला आया था। दोस्तों, आज हम इतने स्वतंत्र हैं कि हम कभी भी किसी को भी गाली देते हैं, किसी पे भी अपना आक्रोश दिखा देते हैं। हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ भी करते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। आप वो समय याद करिए जब हमारे पूर्वज नमक तक को तरस गए थे। आज हमें जब टेबल में बहुत सारी चीज़ें रखी मिलती हैं खाने के लिए, उस पर भी हम मीन में एक निकालते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं, इसमें ये ज़्यादा, इसमें ये कम और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उस टाइम हम नमक खाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं थे, हम कि नमक भी खा सकें। सोचिए उस वक्त को, सोचिए उस दुर्दशा को, सोचिए उस पीड़ा को। जब देश का नमक नमक को तरसा था, जब देश का नमक नमक को तरसा था, उन गोरों का न्याय जब चरम तक बरसा था। साबरमती से ललकार के तब गांधी ने डांडी पहुंच नमक को चखा था। हिम्मत थी किसी में? साबरमती से ललकार के तब गांधी ने डांडी पहुंच नमक को चखा था। ऐसे डांडी यात्रा कर मोहन ने बापू का फर्ज निभाया था।
गोरों से मुक्त कराने देश एक लाठी वाला आया था। गोरों से मुक्त कराने देश एक लाठी वाला आया था। हिंसा बहुत सही पर उसने उफ तक नहीं किया मुँह से। हिंसा बहुत सही उसने पर उफ तक नहीं किया मुँह से। ऐसा नहीं कि अन्याय सह लिया, ऐसा नहीं कि अन्याय सह लिया, मुंह तोड़ जवाब दिया सविनय से। ऐसा नहीं कि अन्याय सह लिया, मुंह तोड़ जवाब दिया सविनय से। अंत समय गोली खाकर भी, अंत समय गोली खाकर भी हे राम नाम गुंजाया था। अंत समय गोली खाकर भी हे राम नाम गुंजाया था। अंग्रेजों से मुक्त कराने देश एक लाठी वाला आया था। अंग्रेजों से मुक्त कराने देश एक लाठी वाला आया था। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपकी भारती का प्रणाम और धन्यवाद।